दोस्तों कितने साल हो गए हैं कि आप हर साल खुद को कहते हो कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा और पॉजिटिव चेंज लेके आएगा। लेकिन फिर से आप जब कुछ महीने गुज़रते हैं, फिर से आप खुद को ये कह के समझा लेते हो कि चलो कोई बात नहीं, अगले साल से फिर से नई शुरुआत होगी। आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया के ऊपर एक एवरेज इंसान 3 से 4 घंटे स्पेंड करता है, जो कि 1 साल के तकरीबन 1460 घंटे बनते हैं। इतना ज़्यादा टाइम, अगर इस टाइम का हम 50% भी किसी वैल्यूएबल चीज़ को सीखने में लगा दें, तो आई थिंक हमारी लाइफ सुधर सकती है, हमारी पूरी लाइफ के मज़े हो सकते हैं। दोस्तों बिज़ी होने में और प्रोडक्टिव होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। हम अक्सर अगर मोबाइल के ऊपर जस्ट सोशल मीडिया की रील्स भी देख रहे हों, तो हम खुद को बिज़ी फ़ील करते हैं। हम दूसरों को ये शो करवाने की कोशिश करते हैं कि मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम डीपली सोचें, तो उस सारे बिज़ीपन का हमें कोई फ़ायदा ही नहीं, हमारी लाइफ़ के ऊपर उसका कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। अगर आप देखें कि आज से 1 महीना पहले जो आपने रील्स देखी, आपको तो याद भी नहीं आपने पिछले दिन कौन-सी रील्स देखी, क्या फ़र्क पड़ा उससे? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप क्योंकि रील्स के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, हमें इतना ज़्यादा हमारा माइंड ओवरलोड हो जाता है कि हमें वो चीज़ें याद ही नहीं रहती। क्योंकि ब्रेन के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए ब्रेन को थोड़ा पॉज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन हम सोशल मीडिया जब भी यूज़ करते हैं या यूट्यूब जब भी यूज़ करते हैं, तो इसके ऊपर हम कंटिन्यूअसली रील्स के ऊपर रील्स स्क्रॉल करते हैं। अब होता क्या है कि हर एक रील हमें एक नई डोपामाइन स्पाइक हमारे दिमाग के अंदर देती है और हम खुश होते हैं। ऐसे ही हमारा दिल करता है कि हम जल्दी से जल्दी कुछ ऐसे काम करें जिससे हमें फ़ौरन खुशी मिल जाए, फटाफट खुशी मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियल लाइफ़ के अंदर हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें चीज़ों के लिए सब्र करना पड़ेगा, ठीक है? अगर हमने स्टडी करनी है, कुछ याद करना है, तो उसका कॉन्सेप्ट हमें लेना पड़ेगा, अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है? अगर कुछ भी काम करना है तो पेशेंस इज़ द की। पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया को यूज़ कर के हमारे दिमाग इतने ज़्यादा फ़ास्ट रिज़ल्ट्स को माँगते हैं कि जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इन सारी बातों की वजह से हमारे दिमाग के ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। मेंटल फटीग हो जाती है और इतना ज़्यादा हमारे दिमाग के अंदर हेडेक हो जाती है और हम प्रोडक्टिव कामों के अंदर हमारा दिल बिल्कुल भी नहीं लगता। तो सबसे पहले हमें अपनी इस आदत को ख़त्म करना पड़ेगा। जो अपनी ये स्क्रॉलिंग की आदत है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, सिरे से ख़त्म करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई नोटिफ़िकेशन आए, कोई भी मोबाइल के अंदर मैसेज आए, तो आपने उसको रिप्लाई करने के बाद फ़ौरन अपने मोबाइल को फेंक देना है, भूल जाएँ। और देखें तब आप सोचेंगे कि आपके पास इतना टाइम होगा कि आप बोर हो जाओगे, ठीक है? तो ये एक ट्रेनिंग है, आपको अपनी माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। अब हमारा माइंड बेसिकली एडिक्ट हो चुका है इन सारी चीज़ों के लिए। लेकिन अगर हम अपने माइंड को ट्रेन कर दें और अपना डोपामाइन साइकिल तोड़ दें, तो कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आपका दिल लगेगा, पढ़ाई के अंदर दिल लगेगा। आप कुछ भी नई चीज़ सीखोगे, उसके अंदर आपका दिल लग जाएगा और आप कंसिस्टेंटली कोई भी चीज़ सीखना शुरू कर दोगे। आप देखोगे हफ़्ते, 10 दिन, महीने के अंदर आपको जब वो काम आ जाएगा, आप कुछ भी ले लें, जैसे कि आप फ्रीलांसिंग की कोई भी स्किल सीख लें, आप वीडियो एडिटिंग की स्किल सीख लें, ठीक है? आपको फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो एडिटिंग की स्किल आपने सीखना शुरू कर दी और कुछ टाइम के अंदर आपको वो स्किल आ गई। अब आप उसकी सर्विस सेल करना शुरू कर दो। अब उसकी सर्विस सेल करने के बाद अगर आप कुछ पैसे कमाना शुरू हो गए, तो उसका रिज़ल्ट कितना ही पॉज़िटिव और कितना ही फ्रूटफुल होगा। एक आप स्किल सीखोगे तो उससे आपकी लाइफ़ चेंज हो जाएगी। तो इन सारी बातों को करके हमारा 2026 एक बहुत ही खुशगवार होगा, बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट्स लेके आएगा, हमें पेशेंस जो है ना सीखने को मिलेगी।